हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट आर्थर कॉम्पटन फाउंड दैट इफ मोनोक्रोमेटिक एक्स-rays are allowed to fall on carbon or some other light elements, the scattered X-rays have wavelength less than the incident rays। जो है हमारे ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे आर्थर कॉम्पटन, जिनके नाम पे ये कॉम्पटन इफेक्ट है। उन्होंने क्या पाया कि यदि हम मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ की एक्सरेज जो है हम जो है किसी मतलब एलिमेंट पे डालें, लाइट एलिमेंट पे जैसे कि कार्बन, तो जो वहाँ से उससे स्ट्राइक करके जो स्कैटर्ड एक्सरेज निकलेगी उनका जो वेवलेंथ होता है वो इंसिडेंट रेज से कम होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें, इन अदर वर्ड्स द स्कैटर्ड एक्सरेज हैव लोअर फ्रीक्वेंसी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज है, मतलब किसी एलिमेंट से स्ट्राइक होके जब वो स्कैटर हुई तो उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, घट गई। मीन्स लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट एक्सरेज, मतलब जितनी इंटेंसिटी की, जितनी हमने फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसके एलिमेंट से टकराई, उससे टकराने के बाद जब वो स्कैटर हो गई तो उनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम हो गई इंसिडेंट के कंपैरिजन में। Since the scattering is caused by electrons, it is evident that some interaction between X-rays and electrons have taken place, and this has resulted in decrease in the energy for the former। अब ये जो हमारा स्कैटरिंग होती है ये किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि कुछ इंट्रैक्शन हुआ किसके बीच में? एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से ये एनर्जी में एनर्जी जो घटी, चूँकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी कम हुई हमारी जो है इंसिडेंट से, जो हमारा स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हुई, मीन्स एनर्जी कम हुई। तो इससे मतलब जो कम क्यों हुई कि इट मीन जो है एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ। The decrease in energy or increase in the wavelength of X-rays after scattering from the surface of an object is known as Compton effect or Compton scattering। जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ या ऐसा कह लें कि वेवलेंथ में इंक्रीज हुआ एक्सरेज की स्कैटरिंग के बाद, स्कैटरिंग कब हुई? तब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई। तो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो है एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बढ़ी, या हम ये कह लें कि एनर्जी जो घटी, उस फिनोमिनन को हमने कहा कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब ये हम डायग्रामेटिक इफेक्ट में देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ये हमने एक्स रेज इंसिडेंट की किसी एलिमेंट के ऊपर। अब क्या है, यहाँ से जो है हमारा ये जब इससे स्ट्राइक हुई तो जो हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, हमारा क्या हुआ कि उसकी जो स्कैटर्ड जो हमारे जो स्कैट जो जो अब इनसे जो हमारी रे है, ये हमारा क्या है, स्कैटर्ड फोटोन, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ने कहा कि जब किसी जो है एलिमेंट से वो टकराता है तो जो एक्सरेज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर्ड की इंसिडेंट से कम हो जाती है। Compton derived a mathematical relation between the shift in wavelength and the scattering angle of the X-rays by assuming that each scattered X-ray photon interact with only one electron। कॉम्पटन ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया किसके बीच में? जो वेवलेंथ में शिफ्ट हुई, मीन्स जो वेवलेंथ बढ़ा, एंड द स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल से वो स्कैटर हुआ, मतलब एक्स रेज वो कितने एंगल से स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद उसके वेवलेंथ में क्या चेंज आया। और ये जो उसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी, ये इसके बेसिस पे दी कि जो एक्सरे फोटोन है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से, जो हमारा स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है वो उसने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन किया। तो उसने ये हमारी कॉम्पटन ने ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस के डेल्टा आई इज इक्वल टू एच एम ई सी 1 माइनस के कॉस थीटा, जहाँ पे जो डेल्टा लेमडा है ये है कॉम्पटन शिफ्ट है। आपका लैम्डा आई है इनिशियल वेवलेंथ, लैम्डा एस है वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम ई जो है जो रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है उसका मास है, सी है लाइट की स्पीड, और थीटा जो है स्कैटरिंग का एंगल, कितने एंगल से वो स्कैटर हुआ। द वेवलेंथ शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो वेवलेंथ में शिफ्ट आती है
वो आपके सब्सटेंस के नेचर से इंडिपेंडेंट है, साथ के साथ इंसिडेंट एक्सरे के वेवलेंथ से भी इंडिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग एंगल ओनली। ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या? वेवलेंथ का शिफ्ट। वेवलेंथ का शिफ्ट ना तो इंसिडेंट एक्सरे के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ना उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है जिससे वो स्ट्राइक हुआ। वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट। थैंक यू।